नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र रौतबार अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विपिन शर्मा पर आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हमारा क्रम चल रहा था राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति, जो आज अपने डिस्कस करने वाले हैं, ये कला संस्कृति का एक बहुत सामान्य सा टॉपिक है जिसे समझने में थोड़ी कठिनता महसूस होती है, लेकिन अभी इसे अपने ईजिली वे में समझने वाले हैं। टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज एवं प्रथाएं। राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज एवं प्रथाएं आज का हमारा ये नया टॉपिक होने वाला है। टॉपिक बड़ा शानदार है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पसंद आएगा। और ये जो रीति रिवाज हैं, ये राजस्थान में 4 प्रकार से विभाजित होते हैं, जिसमें सर्वप्रथम अपने डिस्कस करते हैं संस्कार। दूसरा पॉइंट जन्म से संबंधित रीति रिवाज। तीसरा पॉइंट विवाह से संबंधित रीति रिवाज। और चौथा इसमें पॉइंट बनता है गम या शोक से संबंधित रीति रिवाज, अर्थात मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज। टॉपिक जो आज अपने डिस्कस करने वाले हैं रीति रिवाज एवं प्रथाएं, जिसमें ये जो रीति रिवाज है इन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। संस्कार, जन्म से संबंधित रीति रिवाज, विवाह से संबंधित रीति रिवाज और अंत में गम या शोक से संबंधित रीति रिवाज, जिसमें अपने सबसे पहले आज अब डिस्कस करने वाले हैं संस्कार। देखिए, आप सभी को पता है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कारों की संख्या 16 होती है, लेकिन ब्रज क्षेत्र के संस्कारों के अनुसार केवल एक ही संस्कार होता है, अंतिम संस्कार। क्योंकि इसके अलावा अन्य संस्कार पता नहीं कब हो जाते हैं, अपने को तो सबसे अंत में पता चलता है। तो भारतीय रीति रिवाज के अनुसार संस्कारों की संख्या 16 होती है। कितनी होती है? 16, जिसमें से प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार होता है। हाँ जी, भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी बताई गई है? 16 बताई गई है, जिसमें से प्रथम संस्कार कौन सा है? ये गर्भाधान संस्कार है। देखिए, पति अपनी पत्नी के गर्भ में बीज स्थापित करके इस गर्भाधान संस्कार के द्वारा संतान की कामना करता है। पति अपनी पत्नी के गर्भ में बीज स्थापित करके कौन सा संस्कार करता है? गर्भाधान संस्कार करता है। व्यक्ति का प्रथम संस्कार कौन सा होता है? गर्भाधान संस्कार होता है। गर्भाधान संस्कार इसमें क्या होता है? इसमें संतान की कामना की जाती है कि पुत्र हो, पुत्री हो, कुछ भी हो, बस संतान हमें प्राप्त होनी चाहिए। व्यक्ति का पहला संस्कार कौन सा कहलाता है? गर्भाधान संस्कार कहलाता है। व्यक्ति का द्वितीय संस्कार पुष्पन संस्कार, जिसे पंसुवन संस्कार नाम से जानते हैं, जो गर्भधारण के 3 से 4 माह के मध्य में पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है। व्यक्ति का प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार होता है, जो संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। वह द्वितीय संस्कार ये 3 से 4 माह के मध्य में पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से ये पुष्पन संस्कार किया जाता है। गर्भधारण के 3 से 4 माह के मध्य संतान प्राप्ति के उद्देश्य से, पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से ये तृतीय पुष्पन संस्कार, द्वितीय पुष्पन संस्कार किया जाता है। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, द्वितीय पुष्पन संस्कार, तीसरा संस्कार है सीमांतोन्नयन संस्कार। सीमांतोन्नयन संस्कार। और ये जो तृतीय सीमांतोन्नयन संस्कार है, यह गर्भधारण के 7 से 9 माह के मध्य अर्थात 8वें माह में किया जाता है। गर्भधारण के 7 से 9 माह के मध्य अर्थात 8वें माह में कौन सा संस्कार किया जाता है? ये सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाता है। और इस सीमांतोन्नयन संस्कार के अनुसार 7 से 9 माह के मध्य में उस गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के उद्देश्य से ये संस्कार किया जाता है। क्योंकि 7 से 9 माह के मध्य अर्थात 8वें माह में जो बुरी शक्तियां होती हैं, इन बुरी शक्तियों का एक गर्भवती महिला पर सर्वाधिक प्रभाव, सर्वाधिक प्रकोप इसी 8वें माह में पड़ता है। इसलिए 7 से 9 माह के मध्य में अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए या बचने के लिए ये तृतीय सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाता है। व्यक्ति का प्रथम संस्कार
गर्भाधान संस्कार, द्वितीय संस्कार, पुष्पमन संस्कार। गर्भाधान संस्कार किस लिए किया जाता है? संतान प्राप्ति के लिए। पुष्पमन संस्कार किस लिए किया जाता है? पुत्र प्राप्ति के लिए। सीमांतोनयन संस्कार किस लिए किया जाता है? अमंगलकारी शक्तियों से महिला को बचाए रखने के लिए। अमंगलकारी शक्तियों से महिला को बचाने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है? सीमांतोनयन संस्कार किया जाता है। चौथा संस्कार जात कर्म संस्कार। बच्चे के जन्म पर किया जाने वाला संस्कार ये जात कर्म संस्कार कहलाता है। बच्चे के जन्म पर कौन सा संस्कार किया जाता है? जात कर्म संस्कार किया जाता है। बच्चे के जन्म पर किया जाने वाला संस्कार कौन सा संस्कार कहलाता है? जात कर्म संस्कार। पांचवा संस्कार नामकरण संस्कार। बच्चे के जन्म के 10 से 12 दिन के मध्य में उस बच्चे का नामकरण करते समय या नाम रखते समय ये नामकरण संस्कार किया जाता है। बच्चे के जन्म के 10 से 12 दिन के मध्य में नामकरण संस्कार किया जाता है। संस्कारों की संख्या कितनी? 16। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, संतान प्राप्ति के उद्देश्य से। द्वितीय पुष्पमन संस्कार, 3 से 4 माह के मध्य में पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से। 7 से 9 माह के मध्य में अमंगलकारी शक्तियों से महिला को बचाने के उद्देश्य से सीमांतोनयन संस्कार किया जाता है। बच्चे के जन्म पर जातकर्म संस्कार किया जाता है। नामकरण संस्कार 10 से 12 दिन के मध्य में किस लिए? नामकरण करते समय ये नामकरण संस्कार किया जाता है। देखिए छठवां संस्कार निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार व्यक्ति का जो छठवां संस्कार है वो ये निष्क्रमण संस्कार है, जो 3 से 4 माह के मध्य में पुत्र को पहली बार घर से बाहर निकालते समय वह पहली बार सूर्य के दर्शन कराते समय किया जाता है। पुत्र को पहली बार घर से बाहर निकालते समय वह पहली बार सूर्य के दर्शन कराते समय ये निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। 3 से 4 माह के मध्य में पुत्र को पहली बार घर से बाहर निकालते समय वह पहली बार सूर्य के दर्शन कराते समय कौन सा संस्कार किया जाता है? निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। देखिए पुत्र का जो 7वां संस्कार होता है, प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार संतान प्राप्ति के लिए। द्वितीय संस्कार पुष्पमन संस्कार 3 से 4 माह के मध्य में पुत्र प्राप्ति के लिए। तीसरा सीमांतोनयन संस्कार बुरी शक्तियों से बचाने के उद्देश्य से। बच्चे के जन्म पर जातकर्म संस्कार वह बच्चे का नामकरण करते समय ये नामकरण संस्कार किया जाता है, जो क्रम की दृष्टि से 5वां संस्कार है। वह 3 से 4 माह के मध्य में पुत्र को पहली बार घर से बाहर निकालते समय वह सूर्य के दर्शन कराते समय कौन सा संस्कार किया जाता है? ये निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। अगला संस्कार अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार शब्द से आप समझ गए होंगे। 6 माह की अवस्था में उस पुत्र को पहली बार अन्न खिलाते समय 6 माह की अवस्था में पुत्र को पहली बार अन्न खिलाते समय कौन सा संस्कार किया जाता है? अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। 6 माह की अवस्था में पुत्र को अन्न खिलाते समय कौन सा संस्कार किया जाता है? अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। 6 माह की अवस्था में पुत्र को पहली बार क्या खिलाया जाता है? अन्न खिलाया जाता है। तब कौन सा संस्कार करते हैं? ये अन्नप्राशन संस्कार तब किया जाता है। 8वां संस्कार चूड़ाकर्म संस्कार, और इस चूड़ाकर्म संस्कार को जूडेला संस्कार नाम से भी जाना जाता है, और अपनी भाषा में इसे लटूरिया संस्कार नाम से भी जानते हैं। और ये जो चूड़ाकर्म संस्कार है 1 से 3 वर्ष की अवस्था में पहली बार उस बच्चे के, उस शिशु के पहले बालों को देवताओं को अर्पित करते समय, पहले बालों को देवताओं को अर्पित करते समय ये चूड़ाकर्म संस्कार या जुडेला संस्कार किया जाता है। बच्चे के कुल 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, किस लिए? संतान प्राप्ति के उद्देश्य से। द्वितीय संस्कार पुष्पमन संस्कार, किस लिए? 3 से 4 माह के मध्य में पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से। तीसरा संस्कार सीमांतोनयन संस्कार, 7 से 9 माह के मध्य में, किस लिए? बुरी शक्तियों से, अमंगलकारी शक्तियों से महिला को बचाने के उद्देश्य से किया जाता है। चौथा जातकर्म संस्कार, बच्चे के जन्म पर ही जातकर्म संस्कार किया जाता है। नामकरण संस्कार 10 से 12 दिन के मध्य बच्चे का क्या किया जाता है? नामकरण किया जाता है, तब इसे नामकरण संस्कार कहते हैं। अगला संस्कार निष्क्रमण संस्कार,
3 से 4 माह के मध्य में उस पुत्र को पहली बार घर से बाहर निकालते समय और पहली बार सूर्य के दर्शन कराते समय ये निष्क्रमण संस्कार करते हैं। अगला अन्नप्राशन संस्कार, 6 माह के मध्य में उस बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है, तब ये अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। व चूड़ाकर्म संस्कार या जुड़ेला संस्कार, जो 1 से 3 वर्ष की अवस्था में उस बच्चे के जो पहले बाल होते हैं उन्हें देवताओं को अर्पित किया जाता है, उन्हें देवताओं को पहली बार चढ़ाया जाता है, जिसे चूड़ाकर्म संस्कार या जुड़ेला संस्कार नाम से जाना जाता है। देखिए अगला संस्कार है कर्णवेदन संस्कार। और ये जो कर्णवेदन संस्कार है ये 3 से 5 वर्ष की अवस्था में उस बच्चे के पहली बार कानों को बेधा जाता है। बच्चे के, उस शिशु के पहली बार कानों को बेधते समय कौन सा संस्कार किया जाता है? ये कर्णवेदन संस्कार किया जाता है। अगला विद्यारंभन संस्कार। हाँ जी, विद्यारंभन संस्कार। और ये जो विद्यारंभन संस्कार है ये 5 से 7 वर्ष की अवस्था में उस बच्चे को पहली बार अक्षर ज्ञान हेतु विद्यालय भेजा जाता है। पहली बार अक्षर ज्ञान हेतु विद्यालय भेजते समय कौन सा संस्कार करते हैं? ये विद्यारंभन संस्कार करते हैं। और जो पहली बार बच्चे को विद्यालय भेजते हैं वो 5 से 7 वर्ष की अवस्था में भेजा जाता है, तब ये विद्यारंभन संस्कार किया जाता है। अगला उपनयन संस्कार। और इस उपनयन संस्कार को यज्ञोपवित्र संस्कार नाम से भी जानते हैं। इसी यज्ञोपवित्र संस्कार को जनेऊ धारण संस्कार कहा जाता है। उपनयन संस्कार या यज्ञोपवित्र संस्कार या जनेऊ धारण संस्कार। और ये जो उपनयन संस्कार है या यज्ञोपवित्र संस्कार है या जनेऊ धारण संस्कार है, ये जो जनेऊ धारण संस्कार है यह वर्ण व्यवस्था पर प्राचीन समय में आधारित था, क्योंकि प्राचीन समय में 4 प्रकार के वर्ण थी, 4 प्रकार की जातियां थीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसमें ब्राह्मण वर्ण में 7 वर्ष की अवस्था में, क्षत्रिय वर्ण में 8 वर्ष की अवस्था में, वैश्य वर्ण में 11 वर्ष की अवस्था में ये जनेऊ धारण संस्कार किया जाता था। लेकिन शूद्र वर्ण में जनेऊ धारण संस्कार नहीं किया जाता था। केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों ही जातियों में, इन तीनों ही वर्णों में ये जनेऊ धारण किया जाता था। और इन तीनों ही वर्णों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों ही वर्णों को प्राचीन समय में द्विज कहा जाता था, अर्थात 2 बार जन्म लेने वाला। पहली बार मां के गर्भ से और दूसरी बार इस उपनयन संस्कार के पश्चात। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों ही जातियों को द्विज अर्थात 2 बार जन्म लेने वाला कहा जाता था। और आप सभी को शायद पता होगा कि जनेऊ धारण का जो सर्वोत्तम दिन बताया गया है, जनेऊ धारण का सर्वोत्तम दिन रक्षाबंधन होता है। रक्षाबंधन के दिन जनेऊ धारण करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और ये जो जनेऊ धारण संस्कार है यह क्रम की दृष्टि से 11वां संस्कार है, जिसे उपनयन संस्कार, यज्ञोपवित्र संस्कार एवं जनेऊ धारण संस्कार नाम से जानते हैं। और इस जनेऊ धारण संस्कार ये वर्ण व्यवस्था के ऊपर आधारित होता है। तो इसमें प्रश्न बनता है, जनेऊ धारण करने की अनुमति किस वर्ण को प्राचीन समय में नहीं थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र। और इसमें सही उत्तर होता है शूद्र, क्योंकि शूद्रों को ये जनेऊ धारण करने की अनुमति नहीं थी। ये जो उपनयन संस्कार है यह क्रम की दृष्टि से 11वां संस्कार है। देखिए 12वां संस्कार अपने डिस्कस करते हैं, वेदारंभन संस्कार। इस जनेऊ धारण संस्कार के 1 दिन या 1 वर्ष पश्चात, इस जनेऊ धारण संस्कार के 1 दिन या 1 वर्ष पश्चात वेदों का ज्ञान कराने के लिए, यहां वेदों का ज्ञान कराने के लिए उस बच्चे को गुरुकुल भेजा जाता था। तब ये वेदारंभन संस्कार किया जाता था। ये उपनयन संस्कार के 1 दिन या 1 वर्ष बाद आता है।
जैसे एक दिन या एक वर्ष बाद अपने बच्चे का कौन सा संस्कार करते थे, ये वेदारंभन संस्कार करते थे, जो क्रम की दृष्टि से कौन सा है, 12वां संस्कार है। 13वां संस्कार केशांत या गोदान संस्कार, और ये जो केशांत या गोदान संस्कार है ये 16 वर्ष की अवस्था में किया जाता है। और 16 वर्ष की अवस्था में वो जो शिशु होता है, वो जो शिष्य होता है, वह 16 वर्ष की अवस्था में पहली बार अपने दाढ़ी मूंछ मुड़वाता है, पहली बार अपने बालों को कटवाता है, केसों का अंत करता है, उसी समय गायों का दान भी करता है। देखिए 13वां संस्कार केशांत या गोदान संस्कार है, और इस केशांत या गोदान संस्कार के अनुसार वह 16 वर्षीय शिष्य पहली बार अपने केशों का अंत करता है, जिसे केशांत संस्कार या गोदान संस्कार नाम से जानते हैं। अगला संस्कार समापवर्तन संस्कार, और ये जो समापवर्तन संस्कार है ये 25 वर्ष की अवस्था में 24-25 वर्ष की अवस्था में गुरु अपने शिष्य के ज्ञान को करता है समाप्त, और समाप्त करते समय वो समापवर्तन संस्कार करता है। 24 या 25 वर्ष की अवस्था में शिक्षा पूर्ण हो जाती है, और शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात गुरु अपने शिष्य के उसी शिक्षा को समाप्त करता है। किस संस्कार के माध्यम से, इस समापवर्तन संस्कार के माध्यम से, जो क्रम की दृष्टि से 14वां संस्कार है। वह 15वां संस्कार विवाह संस्कार है। शिक्षा समाप्त होने के बाद वो शिष्य घर पर आ जाता है, और घर पर आने के बाद घर वाले उसका कौन सा संस्कार संपन्न करते हैं, विवाह संस्कार संपन्न करते हैं, जो क्रम की दृष्टि से 15वां संस्कार है। वह 16वां संस्कार, आप सभी को पता है कि विवाह के बाद कुछ नहीं बचता है, सीधा कौन सा संस्कार होता है, अंतिम संस्कार होता है। इसलिए जिनका विवाह संस्कार संपन्न हो गया है वो अपने अगले संस्कार की तैयारी करें, अंतिम संस्कार की तैयारी करें। उनका अंतिम संस्कार ही बचा है, और तो सारे संस्कार समाप्त हो गए। अंतिम संस्कार जिसे अंत्येष्टि संस्कार नाम से जानते हैं, इन्हें एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आप टॉपिक अपने डिस्कस कर रहे थे रीति रिवाज एवं प्रथाएं, और ये जो रीति रिवाज हैं इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। संस्कार जन्म से संबंधित, विवाह से संबंधित, गम या शोक से संबंधित। संस्कारों की संख्या कितनी है, 16 है, जिसमें से पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, पति अपनी पत्नी के घर में बीज स्थापित करके संतान की कामना करता है कि बस हमें संतान पैदा होनी चाहिए। द्वितीय संस्कार, दूसरा संस्कार कौन सा, पोषम्बन संस्कार, और इस पोषम्बन संस्कार के अनुसार 3 से 4 माह के मध्य किस लिए, पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है। तीसरा सीमांतोलन संस्कार, ये अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के उद्देश्य से किया जाता है। चौथा जात कर्म, बच्चे के जन्म पर 5वां संस्कार नामकरण संस्कार, उस बच्चे का नामकरण करते समय किया जाता है। 6वां संस्कार निष्क्रमण संस्कार, 3 माह की अवस्था में उस बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकालते समय वह पहली बार सूर्य के दर्शन कराते समय निष्क्रमण संस्कार करते हैं। 7वां अन्नप्राशन संस्कार, पहली बार 6 माह की अवस्था में अन्न खिलाया जाता है। 8वां चूड़ाकर्म संस्कार या जुड़ेला संस्कार, और ये जो चूड़ाकर्म संस्कार है इसे लटूरिया संस्कार या जुड़ेला संस्कार भी कहते हैं, क्योंकि जो प्रथम बाल होते हैं उन्हें देवताओं को अर्पित किया जाता है। 8वां संस्कार कांडवेदन संस्कार, विद्यारंभन संस्कार, अक्षर ज्ञान के लिए पहली बार विद्यालय भेजना। जनेऊ धारण संस्कार, जिसे उपनयन संस्कार एवं यज्ञोपवित्र संस्कार नाम से भी जाना गया है। 12वां संस्कार वेदारंभन संस्कार, इस उपनयन संस्कार के 1 दिन या 1 वर्ष पश्चात वेदों का ज्ञान कराने के लिए गुरुकुल भेजा जाता है, जिसे वेदारंभन संस्कार कहा जाता है। 13वां संस्कार केशांत या गोदान संस्कार, और इस केशांत या गोदान संस्कार 16 वर्ष की अवस्था में वह शिष्य पहली बार केशों का अंत करता है, उसी समय गायों का दान भी करता है, इसलिए इसे केशांत संस्कार कहा जाता है। 24-25 वर्ष की अवस्था में गुरु अपने शिष्य की शिक्षा को समाप्त करता है, किस संस्कार के माध्यम से, समापवर्तन संस्कार के माध्यम से। 15वां संस्कार विवाह संस्कार, और विवाह के बाद अंतिम संस्कार। यहाँ हमारे सभी संस्कार समाप्त होते हैं। और यदि आप इस टॉपिक को और आगे बढ़ना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट करें। हम बहुत जल्द इस टॉपिक की आगे की वीडियो लाने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।